देखिए मेरा प्रॉब्लम है कारण सर में, गला में, सीना में और 3-4 जगह साथ ऐसी जगह है जहाँ समस्याएं हैं। वही आदमी अपनी 1 एकड़ जमीन होने के बाद वापस यदि मार्केट में जमीन खरीद जाएगा 3 लाख लेके, बड़ी मुश्किल से 1 डिसमिल जमीन खरीद पाएगा, यानी 99 डिसमिल जमीन का नुकसान उसको हो रहा है। तो भाई इन चीज़ों को कोई ध्यान में रखता क्यों नहीं है? हमारा झारखंड के साथ क्यों कामगारों के लिए नहीं, बनारस से कलकत्ता तक ऑलरेडी हमारी सड़क है, बरीड से भारत को छूती है, बगोदर, डुमरी, कोटचाटी, बरबट्टा को छूती है, डिस्सा को छूती है, ऑलरेडी हमारे पास सड़क है। ये सोचने का विषय है कि सड़कों का जाल क्यों, किसके लिए? ये सारा जाल केवल खनिज संपदा को जितना जल्दी उसके बाहर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश में कोने कोने तक पहुँचाने। झारखंड भूख में है, झारखंड लाचारी में, झारखंड बेरोजगारी में है। तो मुझे लगता है झारखंड को एक बेहतर लीडर की आवश्यकता है जो हमारे लिए लड़ सके, चाहे उसकी प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े। इसलिए आज हम लोग आए एक माहौल बना। देखिए हम लोग तो स्पष्ट बता दिए कि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस खाली निष्ठापूर्वक काम करें तो झारखंड में बहुत पैसा है। यहाँ इतना मिनरल्स है, यहाँ इतना प्रकार से सरकार का रेवेन्यू है जो बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा हम बार बार बोलते हैं कि झारखंड में कृषि क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास इतने डैम है, चांडिल डैम, बेनुघाट डैम, माइथन डैम, पंचेत डैम, नदियों का पानी खेतों में ले जाइए, दूसरी फसल को आमंत्रित कीजिए। इतना सड़क का माया जाल बिछा हुआ है, आप वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम ले लीजिए, पहाड़, नदी नाला है, पर्यटन को माध्यम लीजिए, बहुत सारा स्कोप है। हम लोग तो शुरू से बोले हैं बस अपने विजन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनका विजन होना चाहिए, विजन होगा तो अच्छा तरह चलेगा। डुमरी में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, ऐसे में JBK से आपकी क्या? देखिए चूँकि मुझे लगता है राजनीति में हमारे इमोशन का जगह नहीं होता है, और मेरा भी मानना है राजनीति में इमोशन होना भी नहीं है। लेकिन डुमरी से हम लोग इसलिए बैक लिए हैं क्योंकि हम लोग का मानना है कि हम लोग यूथ यानी एग्रेशन, यूथ यानी समर्पण, यूथ यानी जेद, यूथ यानी जुनून। हम लोग एक ऐसी सीट से अपना शुरुआत नहीं करेंगे जो सीट किसी की मृत्यु के बाद खाली हुआ। अगर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप होता खाली होता हम लोग लड़ते हैं, और कोई मामला होता हम लोग लड़ते हैं। क्योंकि मौत से खाली हुआ है, इसीलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को, अपने सिद्धांत को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्वाभिमान, सिद्धांत और मानवता की राजनीति करेंगे। और इस बात को निश्चित रखिए, हम लोग राजनीति सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए मानवता ऊपर रहेगी, हमारा सिद्धांत ऊपर रहेगा, हमारे स्वाभिमान ऊपर रहेगा। पार्टी नहीं, मुझे लगता है डुमरी चुनाव से पहले हम वहाँ के जो जनता है उनको संदेश देंगे। भले दोनों लड़ रही, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, 4-5 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए मुद्दों पर बात करें, अपने घर की पीड़ा, अपनी समस्याओं पर बात नहीं करें, वो मुद्दों पर बात करें। वो विकास के लिए क्या कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगे, उन पर बात करें। ये हम जनता से आह्वान करेंगे। JBK का विस्तार अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया कुछ? देखिए पहला बात है कि हम लोग अभी नौसिखिए हैं, हमारे पास बड़े चेहरे नहीं हैं, हमारे पास बड़े लोग नहीं हैं। तो मुझे सूचना मिली है कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, इसलिए हम लोग अंदर खाने से और वकीलों की निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत दूर तक लेके जा चुके हैं। बहुत जल्द वो संपादित होगी और सबके सामने होगी। एक पर्सनल सवाल, आप तेलंगाना भी गए थे, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइगर जयराम महतो को? प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, फिजिकली मेंटली बहुत सारी समस्याएं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी समस्याओं को अपने भीतर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता। देखिए आप सार्वजनिक है, आप एक नहीं है गए आप, क्योंकि इसलिए आप जनता के हैं, तो ये जो है सो सार्वजनिक करना गलत बात नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? देखिए मेरा प्रॉब्लम है जो 2 साल से कंटिन्यू एक सबका एक शेड्यूल होता है, सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच उठना, मेरा 11 बजे का सोने का टाइम होता है, 11 से पहले मेरा 2-3 रहा, यानी हमने समय को ही चैलेंज कर दिया, तो नुकसान होगा। आखिर हम भी तो इंसान हैं, तो उसी के कारण और 2 साल से सफ़र होने के कारण सर में, गला में, सीना में और 3-4 जगह साथ ऐसी जगह है जहाँ समस्याएँ हैं, और उसी को लेकर गए थे। आवाज़ नेचुरल है, बाकी हमको भी बहुत बुरा फील हो रहा है। आज लेट से भी इसी कारण आए कि तबियत खराब है। आप रोड बनने के खिलाफ में है, खदानें तोड़ने के खिलाफ में है, इस तरह से जब आप विधानसभा में चुनकर आएंगे तो आप केंद्र सरकार से पहले ही लड़ते रहेंगे, झारखंड का विकास कैसे होगा? नहीं, देखिए हम खिलाफ नहीं, हमने बार कहा विस्थापित नहीं देना। आप ही बताइए, वो पूरा जीवन 3 लाख की सारा पैसा जब का जमीन दे दिया, और आप 3 लाख उसी पर जाके विस्थापन चलिए हटाइए। तो ये सड़क बनाना है बनाइए, कोयला फोड़ना है तोड़िए, डैम बनाना है डैम बनाइए, उसी अनुपात में उसको जमीन दे।
उसी अनुपात में जो खाली जगह है आप विस्थापित करके उसको नौकरी चाकरी खुद मत दे, कोई मुआवजा मत दे। आप जितना जमीन लिए जमीन विस्थापित करके दे, ये तो आपको देना होगा, नहीं तो फिर उस विकास का क्या मतलब। जहाँ एक आम आदमी रसातल में चले जाएगा, एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, उस विकास का हम समर्थन नहीं हो सकता। झारखंड के बने इतना साल हो गए लेकिन विस्थापन नीति के लिए कोई बात नहीं कर, आज तक विस्थापन नीति बिल्कुल नहीं है हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है। बाकायदा जो शोभा मांझी मंत्री जी का बयान है कि झारखंड विस्थापन नीति ही नहीं है, तो बनानी चाहिए, आपको बनानी होगी। क्योंकि आज आने वाले 10 सालों में मैं बाकायदा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरी झारखंड को संदेश दूंगा, आने वाले 10 सालों में अगर सबसे ज़्यादा कोई जिला कोई राज्य विस्थापित होगा तो झारखंड विस्थापित होगा, दामोदर नदी का तलहटी विस्थापित होगा आने वाले 10 सालों का हम ब्यौरा आपको बता रहे हैं। इसीलिए एक बेहतर विस्थापन नीति होनी चाहिए, जमीन के बदले एक अनुपात में जमीन होना चाहिए, मुआवजा बेहतर दीजिए, जो मार्केट का रेट है, मार्केट की जो जमीन की वैल्यू उसका 4 गुना 2 गुना, और जो नियोजन उसमें अगर सृजन होता है नियोजन जनाब आप चुरचू प्रखंड में हैं और यहाँ के सीओ पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं, आपको भी कंप्लेन मिला होगा, क्या जयराम की तरफ से उन पे कोई आंदोलन किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द जब हम लोग का समिति का यहाँ विस्तार होगा हम लोग सीओ कार्यालय घेराव करने का काम करेंगे। निश्चय ही जनता के साथ हम लोग हैं और बहुत पीड़ा का विषय है, जिनको संवैधानिक जिम्मेवारी मिली है, जिनको जनता को हक अधिकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी मिली है, आज वे लोग कहीं बालू चोरी गिट्टी चोरी मैंने कोयला चोरी में सहयोग कर रहे हैं, लोगों का जमीन कोटेशन के नाम पर पैसा लेने का काम कर रहे हैं, ये राज्य का दुर्भाग्य है। टाइगर जी, आगामी कर्मा पूजा को लेकर के क्या कहिएगा तमाम झारखंड वासियों को? करम पर्व की शुभकामनाएं। करम पर्व का संबंध कर्म से है और उसमें हमारी बहनों को विशेषकर बताया जाता है कि आपका कर्म क्या होगा। आज जो बहनें जावा की माँ के रूप में चिन्हित किए जाएंगे वही एक दिन किसी जीव की माँ के रूप में एक जीव को धारण करेंगे। तो कुल मिलाकर जावा से जीव तक की जो प्रक्रिया होगी उसी पर आधारित ये कर्म पर्व है, फसल पर आधारित ये कर्म पर्व है, अपने कर्म को बताता हुआ अपने कर्म को बताता हुआ एक कर्म पर्व है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बोलते हैं 750 सभाएं की है,